नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने आधी रात से मध्य प्रदेश के साथ 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जो अब तक जारी है। टेरर फंडिंग का यह मामला है और उस मामले में ये बड़ी कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई में इन राज्यों में करीब पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में से मध्य प्रदेश के 4 लोग भी शामिल हैं। एनआई की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान में जारी है। इसमें ईडी और राज्य पुलिस एनआईए के साथ है। आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस रेड को एनआईए के करीब 200 अधिकारी अंजाम दे रहे हैं। टेरर फंडिंग केस में मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के मध्य प्रदेश स्टेट लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आपको ये जानकारी दी कि दिल्ली में 3, कर्नाटक में 20, केरल में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र में 20, उत्तर प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में और असम में भी गिरफ्तारियां हुई। असम में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं आंध्र प्रदेश में 5, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 10 और पुडुचेरी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये तमाम लोग पीएफआई के मेंबर्स बताए जा रहे हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएफआई के गुलाम सालेम, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के स्टेट लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुधीर भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं, दीपक भी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुधीर का। सुधीर, और क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इंदौर और उज्जैन से। इसके बाद में जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि निमाड़ के कुछ और जिलों में जो है एनआईए और ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है और कुछ लोगों की और गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए खंडवा और खरगोन में ईडी की एनआईए की टीम रवाना हुई है। जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई और ये माना जा रहा है कि जल्दी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। अब तक जो दस्तावेज, अब तक जो सबूत एनआईए और ईडी के हाथ में लगे हैं, उसमें टेरर फंडिंग से जुड़े हुए कई अहम सबूत ईडी के हाथ में। इसके अलावा अगर बात करें तो जिहादी गतिविधियों से जुड़ी हुई बड़ी मात्रा में सामग्री जो है वो इन 4 लोगों के यहाँ से बरामद की गई है एनआईए और ईडी के द्वारा। ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जिहादी मॉड्यूल को तैयार करने की एक पूरी कोशिश की जा रही थी और कैंप के जरिए युवाओं की भर्ती का विशेष अभियान जो है पीएफआई के द्वारा चलाया जा रहा था और इसके लिए फंडिंग बाकायदा विदेशों से की जा रही थी और खाड़ी देशों के अलावा बांग्लादेश और दूसरे जो देश हैं वहाँ से इनके फंडिंग के सोर्स का पता लगा था, जिसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पीएफआई की अगर बात करें तो देश के अंदर केवल झारखंड के अंदर पीएफआई को बैन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार भी बैन लगाने की तैयारी की जा रही है और पिछले कुछ महीनों से लगातार एनआईए की टीम जो है पीएफआई की गतिविधियों पर नजर बना के रखी थी। पीएफआई उस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के फुलवारी शरीफ के अंदर दौरा था और उस समय बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और ये माना जा रहा था कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क थी और पीएफआई की गतिविधियों पर नजर बना के रखी हुई थी। मध्य प्रदेश में जहां तक बात की है तो मालवा निमाड़ जो कि सिमी का एक नेटवर्क माना जाता था, यहाँ पर पैरेलल सिमी के खात्मे के बाद में एक पैरेलल नेटवर्क तैयार करने की कोशिश पीएफआई के द्वारा की जा रही थी और इसमें माना जा रहा था कि विशेष भर्ती अभियान के तहत जगह जगह कैंप लगाकर युवाओं की भर्ती करने की कोशिश पीएफआई के द्वारा की जा रही थी। ये इनपुट जो है एनआई को अब तक मिले हैं। बिल्कुल सुधीर, पीएफआई के मेंबर्स मध्य प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय थे। बड़ा सवाल ये कि मध्य प्रदेश पुलिस या फिर मध्य प्रदेश की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं वो क्यों नहीं जागती है, उन तक कुछ इनपुट क्यों नहीं पहुंच पाते, इसके बारे में भी आपसे जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं दीपक का। दीपक, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शालिनी ने हमारे दर्शकों को दिखाई उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि इसमें लिखा हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर। किस तरह की कम्युनिटी को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी और किस तरह के कार्य इस डेवलपमेंट सेंटर से हो रहे थे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मूलतः ये केरल का संगठन है जिसकी जड़ें पूरे देश भर में फैली हुई है और इसके बाद लगातार जो भी हिंसक घटनाएं निकलकर सामने आई हैं उसके पीछे एजेंसियों ने आशंका हमेशा पीएफआई की व्यक्त की है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपने आप को एक सामाजिक संगठन बताता है जो कि समाज के अलग अलग तबकों के बीच में कार्य करता है। इस तरह का इनका चेहरा था, लेकिन बीच की हम घटनाओं की बात करें, चाहे हम खरगोन में हुई हिंसक दंगों की बात करें या उसके पूर्व की जो अन्य घटनाएं रही हैं, जबकि राम मंदिर के लिए जब चंदा लिया गया था, जब राम यात्रा निकाली गई थी, तब भी इस तरह की जो अलग अलग मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में घटना निकलकर सामने आई थी उसमें भी पीएफआई के हाथ होने की आशंका थी। और फिलहाल की हम बात करें तो इस कार्रवाई में 4 लोगों को
गिरफ्तार किया गया, जो कि पीएफआई के लीडर्स हैं, जिसमें कि देर रात ये कार्रवाई की गई है। एनआई के द्वारा ये बताया गया है सूत्रों के मुताबिक कि 3 दिन पहले ही इनके अलग अलग ठिकानों पर रेकी कर ली गई थी और रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में पूरे ऑपरेशन को ये अंजाम दिया गया और सुबह होने से पहले ही जो पीएफआई के लीडर्स थे उन्हें हिरासत में लेकर एएनआई की टीम यहां से निकल चुकी है। इसमें छिपा बाखल, सदर बाजार और एक अन्य क्षेत्र है जहां पर की कार्रवाई की गई और ये जितने भी पीएफआई के लीडर्स हैं अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस कार्रवाई का दायरा और भी बढ़ सकता है और खंडवा और खरगोन जो कि भी काफी संवेदनशील इलाके रहे हैं जहां पर की पीएफआई की जड़ें रही हैं, वहां पर भी कुछ लीडर्स की अरेस्टिंग हो सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। दरअसल मामला ये है कि इसमें जो अलग अलग तरीके से ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपने भी अपडेट दिया, अपने दर्शकों को भी इस खबर से अपडेट करा दे कि एनआई की टीम खंडवा और खरगोन के लिए भी रवाना हुई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर फंडिंग के मामले में खरगोन से भी और खंडवा से भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें पीएफआई के सदस्य यहां भी रहते हैं और यहां पर भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि इंदौर में, उज्जैन में गिरफ्तारियां हुई है और अब टीम खंडवा और खरगोन के लिए रवाना हुई है। आपको याद होगा कि खरगोन में इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह की वहां पर साजिश रची गई थी, वहां पर काफी दिनों तक अशांति भरा माहौल रहा और माना जा रहा है कि शायद उसके पीछे भी पीएफआई का ही हाथ हो सकता है क्योंकि कुछ इस तरह के सबूत मिल रहे हैं। लगातार हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, दीपक भी और सुधीर भी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुधीर का। सुधीर, ताजा अपडेट ये कि खंडवा और खरगोन के लिए भी अब जो टीम है वो रवाना हो रही है। खरगोन में हमने देखा है कि इससे पहले इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश की गई थी, तो क्या ये तार उससे भी जुड़े हो सकते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियां जरूर तलाशेंगी कि खरगोन के दंगे के पीछे कहीं पीएफआई का हाथ तो नहीं था, पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो उज्जैन और इंदौर में कार्रवाई के बाद में खंडवा और खरगोन के लिए टीम रवाना हुई है। एनआईए की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आई है और जो बात बार बार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि निमाड़, मालवा निमाड़ एक गढ़ रहा है सिमी का और यहाँ पर पीएफआई सिमी पर प्रतिबंध के बाद में एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था और ये माना जा रहा है कि खंडवा में और खरगोन के अंदर जो विशेष भर्ती अभियान के तहत जो कैंप लगाए जा रहे थे वो यहाँ पर लगाए गए थे। इसका इनपुट एनआईए को मिला था, जिसके बाद में एनआईए की टीम खंडवा और खरगोन के लिए रवाना हुई है। ये माना जा रहा है कि युवाओं को ब्रेन वॉश करने के साथ में जिहादी गतिविधियों में शामिल करना ये प्रमुख उद्देश्य पीएफआई का था। इसके लिए बाकायदा फंडिंग जो है न केवल देश से बल्कि विदेशों से की जाती थी और इसके लिए कमेटियां पीएफआई के द्वारा बनाई गई थी जो कि खाड़ी देशों में भी काम कर रही थी और वहां से चंदा इकट्ठा करने के बाद में जो पीएफआई के देश के अंदर जो नेटवर्क है उसको फंडिंग करने का काम किया जाता था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिहादी गतिविधियों से जुड़े हुए युवाओं को जोड़ा जा सके और उनको अपने जो विचारधारा है उससे प्रभावित किया जा सके। लिहाजा ऐसे इनपुट जो लगातार एनआईए के पास में मिल रहे थे उसके बाद में इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कल देर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच में पूरे बिल्कुल सुधीर, अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है। फिलहाल खरगोन और खंडवा के लिए टीम रवाना हुई है, देखते हैं क्या वहां पर भी गिरफ्तारी हो पाएगी। सुधीर आप बने रहिए, दीपक आप भी बने रहिए। एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे लेकिन अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी IBC 24 की दिखा दे। शालिनी हाडिया उसी कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर पहुंची जहां से गिरफ्तारी हुई है, वहां पर क्या कुछ देखा, देखिए शालिनी हाडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ IBC 24 पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में कई जगह पर पीएफआई के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है और इसका असर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इंदौर में पीएफआई के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी उनका जो मुख्यालय है वो है और इसी समय में मौजूद हूँ उसी जगह पर जवाहर मार्ग स्थित मैं उस बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है और यहाँ पर ताला इस समय जड़ा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि 11 राज्यों में एक साथ पीएफआई के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है और इंदौर और उज्जैन से भी इसके जो प्रमुख लीडर हैं उनको हिरासत में लिया गया है। ये जो पूरा मामला है ये टेररिस्ट फंडिंग से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही ट्रेनिंग कैंप से जुड़ी हुई कई तरह की जो गतिविधियां हैं वो पाई गई है और इसी के तहत आज एक बड़ी छापामार कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इस ऑफिस के बाहर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये बिल्डिंग के जो हॉस्पिटल निर्मित है और उसी के पास ये जो ऑफिस है इसका संचालन होता था। हालांकि बताया जा रहा है कि कल रात को यहाँ पर कोई टीम मौके पर मौजूद थी। हालांकि यहाँ ताला जड़ा हुआ है, किसी भी तरह की सील यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से एकदम से हिरासत में लिया गया है उसके बाद कई तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और ऑफिशियल डिक्लेरेशन आने की जो बात है उसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में एक साथ छापामार कार्रवाई और इसके साथ
कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरा संतोष चटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। तो IBC 24 की टीम सबसे पहले एक्सक्लूसिवली कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर पहुंची, जो कि PFI के तहत चलवाया जा रहा था। लगातार हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, सुधीर भी जुड़े हैं, दीपक भी जुड़े हैं। दीपक, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, NIA की टीम इंदौर में दबिश देती है, दौर में दबिश देती है और लोगों को गिरफ्तार करती है और यहां से चली जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि MP पुलिस या फिर जो मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग है, उन्हें कुछ इनपुट क्यों नहीं मिल पाते हैं? देखिए, दरअसल जो NI है उनके द्वारा पूरे देश भर में PFI के जितने भी कार्यकलाप है उसको लेकर जांच की जाती रही और NI की जो कार्रवाइयां होती है उसमें स्टेट पुलिस को इतने इनपुट्स नहीं दिए जाते और NI की खुद की कार्रवाई होती है और जिसी के तहत NI ने अलग अलग ठिकानों से यहाँ से इंदौर से जो PFI के लीडर्स है उनका अरेस्टिंग की गई और जिस जगह से हमारी संवाददाता शालिनी ने ये रिपोर्टिंग की है, ये PFI का मध्य प्रदेश का दफ्तर है और ये एकमात्र दफ्तर है जहाँ पर कि इन्होंने इसे कम्युनिटी सेंटर का नाम रखा था। यहाँ पर हालांकि जो भी बैठकें होती थी PFI की अन्य गतिविधि की वो यहीं पर बैठकें होती थी। इसके अलावा जो PFI से जुड़े हुए लीडर्स हैं वो अलग अलग स्थानों पर रहते थे और उन्हीं के घरों पर जाके दबिश दी गई थी, जिसके तहत ये भी माना जा रहा है कि करीब 3 दिन पहले ही ये रेकी कर ली गई थी और जो इनपुट्स जुटाए गए थे उसके आधार पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत सदर बाजार जो यहाँ का एक इलाका है, छिपा बाखल जो इंदौर का इलाका है, खातीवाला टैंक जो इलाका है जहाँ पर कि इनके घर थे, वहाँ से देर रात ANI की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई और करीब 11 बजे के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और रात 3 बजे तक इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। फिलहाल अभी ANI की तरफ से ऑफिशियली जो प्रेस रिलीज जारी होगा उसमें और चीजें निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल दीपक, सभी को इंतजार है कि कब आधिकारिक पुष्टि की जाती है इन गिरफ्तारियों की, कब इनके नामों का खुलासा होगा और पूछताछ के बाद ये लोग और कौन से नए खुलासे करते हैं। आप भी नजर बना के रखिएगा, बेहद बड़ा मामला मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश के लिए। शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। तो NIA ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त NIA की टीम अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आपको बता दें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई की जा रही है और ये छापेमार कार्रवाई कल देर रात से शुरू हुई थी, अब तक जारी है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और आपको बता दें, देश के 11 राज्यों से अब तक 106 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर, बिहार के पूर्णिया, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है और अब तक 100 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इन अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्टेट लीडर्स की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो देश का अध्यक्ष है गुलाम सालिम, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें ED और राज्य पुलिस भी NIA के साथ है और बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि NIA के करीब 200 से ज्यादा अधिकारी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। रात 1 से 3 बजे तक इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई और अभी भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर में भी 4 लोगों को हिरासत लिया गया है। इसके साथ ही अब ये टीम खरगोन और खंडवा के लिए रवाना हुई है। माना जा रहा है कि वहां पर भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है। अलग अलग तस्वीरें और ऐसे में एक बड़ा सवाल कि लगातार विवादों में, सुर्खियों में रहा है PFI। इससे पहले भी कई ऐसे आतंकी गतिविधियों में इसकी संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में PFI पर आखिर बैन कब लगेगा? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक्सक्लूसिव IBC 24 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे देश में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। NIA ने मध्य प्रदेश के साथ ही 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। टेरर फंडिंग से जुड़े कई सबूत भी मिले हैं, कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है और लगातार अब सबूत और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि आखिर इस टेरर फंडिंग के तार कहां तक जुड़े हैं। माना यह जा रहा है कि शायद विदेश, दूसरे देशों से भी इसके कुछ तार मिले और आगे भी गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 4 लोगों की फिलहाल यहां पर गिरफ्तारी हुई है इंदौर और उज्जैन से। इंदौर में कम्युनिटी डेवलप सेंटर जो था वहां पर भी टीम पहुंची, वहां पर दबिश दी गई, कुछ कागजातों को भी वहां से जब्त किया गया है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि राज्य पुलिस ने भी साथ दिया। ED, क्योंकि फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था और ED आर्थिक अनियमितताओं की जांच करती है, इसलिए ED की टीम को भी NIA अपने साथ ले गई। 200 से ज्यादा अधिकारी इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रहे हैं। तो आतंकी मॉड्यूल, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला
ये अब जाना जाएगा कि आखिर इन्हें फंड्स कहां से मिलते थे और इस फंड का क्या वाकई उपयोग भारत में दंगे और भारत में आतंक को भड़काने के लिए किया जाता था। आपको बता दें, लगातार एनआईए को कुछ दिनों से इनपुट्स मिल रहे थे और उसके बाद पूरी रणनीति बनाई गई, स्ट्रैटेजी के साथ देर रात दबिश दी गई और फिर उसके बाद देश के 11 राज्यों में इस वक्त एनआईए की बड़ी कार्रवाई जारी है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर के सदर बाजार और छिपा बाखल इलाके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दिल्ली से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां केरल और तमिलनाडु से हुई है। एनआईए के छापे के बीच अमित शाह एक बड़ी बैठक कराई। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एनएसए, गृह सचिव और एनआईए के डीजी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एनआईए के छापे के बीच अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में एनएसए, गृह सचिव और एनआईए के डीजे मौजूद है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बढ़ते आगे, आतंकवाद के खिलाफ अभियान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि जांच एजेंसियों ने करीब 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पदाधिकारियों के आवास और दफ्तरों पर रेड की और इस दौरान 100 से ज्यादा कैडर को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद कर्नाटक, केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। खबर है कि एनआईए ने आतंकवाद से फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप करने में शामिल लोगों के आवास और आधिकारिक ठिकानों पर तलाशी की। एनआईए की रेड उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में जारी है। खबर है कि जांच एजेंसी ने करीब 106 ठिकानों पर दबिश दी है, जिससे आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश में 4, दिल्ली में 3, महाराष्ट्र में 20 में बहुत सारे युवा लड़के इकट्ठे हो गए एक वर्ग विशेष के, और जिस प्रकार से वो माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया वो चिंताजनक था। वो उस पर वहाँ पर पीएफआई और एसडीपीआई के पदाधिकारी देखने में आए, वो लोग थे वहाँ पर लीड कर रहे थे उनको। उसके बाद फिर हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की थी और उस जिला बदर पेश हुए थे, हमारे यहाँ पेशी चली थी। अभी रिसेंटली पुलिस कमिश्नर सर ने उसमें से एक अब्दुल रऊफ उसका जिला बदर भी किया है। एक जैद पठान का रासुका हम लोग के द्वारा किया गया है अभी, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस समय से दबाव बना दिया था क्रश करने का इन लोगों को। युवाओं को अच्छे हेल्थ की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है कि देश की इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, न कि इस प्रकार के तत्व जो पीएफआई, एसडीपीआई के जो लोग कर रहे थे उस समय भी, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर कि युवाओं को भड़काना, देश के विरुद्ध भड़काना। तो उसी कारण हम लोग हमेशा दबाव बना के रखे, कार्रवाई की, रासुका की भी हुई हैं और जिला बदर की भी हुई हैं। सर, किस तरह के इनपुट्स आप लोगों को मिलते रहे हैं पीएफआई को लेकर? पीएफआई को लेकर इनपुट्स बेसिकली युवाओं में पेनिट्रेशन सोशल मीडिया के माध्यम से करना, कुछ ही लोग, चंद लोग जहरीली बातें सोशल मीडिया में डालना, ग्रुप जो रहते हैं बना के रखते हैं ये लोग। युवा बच्चे जो रहते हैं 18 साल, 19 साल, 17 साल, 22 साल, 21 साल, ये सब बहुत निर्दोष रहते हैं। एकदम से कुछ चीज़ जहरीली और प्लान तरीके से चीज़ आती है, उसको देखते हैं, किसी इंसिडेंट को अलग तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है उनके सामने, तो उसमें उनके प्रति एक तो हिंदू मुस्लिम वाली भावना क्रिएट होती है और दूसरा देश की विरोधी टाइप की भड़काने का भी प्रयास इन लोगों द्वारा किया जाता है उनके दिल दिमाग में। उससे कारण हमने सख्त कार्रवाई की थी। जब हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की, जिला बदर केस किए, इनकी पेशियाँ लगनी शुरू हुई, उसके बाद थोड़ा ये लोग शांत हुए थे थोड़ा जो है, और उसके बाद फिर जिला बदर की कार्रवाई भी हुई है और रासुका की कार्रवाई भी इन लोगों के खिलाफ हुई है। तो उसके बाद से थोड़ा यहाँ पर शांति हुई थी। एनआईए ने देश भर में जो कार्रवाई की है, भी सोशल मीडिया के माध्यम मालूम पड़ा, देश बहुत ज़रूरी कार्रवाई है मेरा मानना है, और देश हित में बहुत बड़ा काम एनआईए कर रही है। सदी एएनआई की तरफ से ऑफिशियली जब जानकारी आ जाती है तो उसके बाद क्या जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से एंटी माफिया कार्रवाई की गई थी या इनके मकानों पर इस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जा सकती है क्या? पहले देख लें क्या कार्रवाई की है, क्योंकि सब गोपनीय कार्रवाई होती है। राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है एनआईए, और वो डायरेक्टली इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में प्रशासन से नहीं करते हैं। किंतु अगर ऐसी कोई जानकारी आएगी तो डेफिनेटली ऐसे तत्वों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, दूसरा ये था कि मालवा निमाड़ क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, आने वाले समय में त्यौहार भी है, उसको लेकर आप? नहीं, शांति रहेगी। देखिए, कोई भी अगर बदमाशी करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने उदाहरण पेश भी किए हैं यहाँ पर, और आइडेंटिफाई हो जाते हैं लोग, चाहे सोशल मीडिया में चलाएं चाहे फिजिकली करें, बहुत इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है लोगों का। और अगर किसी ने यहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, मैं इंदौर ज़िले की बात कर सकता हूँ,
ये जरूर है कि जो आईपीसी में या जो अन्य प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं अरेस्ट करने के, उनमें तो कार्रवाई होगी ही, और मेरे ख्याल से अन्य उनके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो भी उनका कार्य कर रहे हैं, वो सभी जगह हम लोग कार्रवाई करेंगे जहां ऐसा लगा कि इंटेंशनली किसी ने गड़बड़ी फैलाने का प्रयास किया। तो ये थे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जिन्होंने सबसे पहले पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की थी, और अब इस कार्रवाई को लेकर भी नजर बनाया हुआ है। और यदि ये कार्रवाई आगे और बढ़ती है, इनके लीडर्स के नाम खुलकर सामने आते हैं एनआई के द्वारा और ऑफिशियली किस तरह की जानकारी निकल कर आती है, तो इनके मकानों को तोड़ने से लेकर अन्य कार्रवाइयां भी की जाएगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। चलिए, तो पीएफआई के ठिकानों पर एक बड़ी ये कार्रवाई है। मध्य प्रदेश में 8 समेत 106 लोग गिरफ्तार इस पूरे मामले में अब तक किए गए हैं। और जिस तरह से पीएफआई पर कई सवाल पहले भी उठते रहे, और ऐसे में इस बड़ी कार्रवाई की क्या मायने अब निकाले जा रहे हैं। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़े सर? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई, और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है